मध्याह्नम छात्रों, आज हम लोग सेमोसी पाठ्यपुस्तक के 10वें पाठ जटायोः शौर्यम के बारे में पढ़ेंगे। जटायोः शौर्यम, जटायोः जटायु का षष्ठी रूप है। इसका मतलब होता है जटायु का। शौर्यम मतलब होता है पराक्रम। मैं आपको 5 मिनट में इस पाठ का सारांश बता देता हूं कि जटायु कौन था और इस पाठ का सारांश क्या है। तो रामायण में सीता हरण के बाद जब रावण सीता का हरण करके पुष्पक विमान से लंका लेके जा रहा था, तो सीता बार बार रक्षा की पुकार कर रही थी। तो उनकी पुकार को सुनकर पक्षियों का राजा जटायु सीता की रक्षा के लिए आया। तो ये वही जटायु है जो रावण से सीता की रक्षा करता है और रक्षा करने में अपने प्राणों की बलिदान कर देता है। और फिर राम जब आते हैं तो राम को बताता है कि आपकी भार्या को रावण हरण करके यहाँ से उत्तर दिशा की ओर लंका में लेके गया हुआ है। तो वही जटायु और सीता, इन दोनों का इसमें वर्णन है कि सीता अपनी रक्षा के लिए पुकारती हैं। उनकी पुकार को सुन करके जटायु आता है और बड़े पराक्रम से रावण का सामना करता है। रावण को कई बार मूर्छित भी कर देता है, लेकिन अंत में रावण जो है अपने चंद्रहास से जटायु के पंखों को काट देता है। तो अब हम इस पहले श्लोक का वाचन करेंगे, फिर मैं आपको इसकी व्याख्या बताऊंगा। सा तदा करुणावाचो विलपन्ती सुदुःखिता वनस्पति गतम गृद्धम ददर्शा यत लोचना। इसमें एक शब्द है जहां पर संधि है, ददर्शा यत लोचना। इसमें होगा ददर्श आयत लोचना। ददर्श है प्लस आयत है और प्लस लोचन है। विलपंती में सत्री प्रत्यय है, वी है, लप है, सत्री प्रत्यय है और नीप है। सुदुःखिता में टाप प्रत्यय है, क्योंकि अंत में आ आया हुआ है तो टाप प्रत्यय है। आयत लोचना, इसमें भी टाप प्रत्यय है। अब शब्दों के अर्थ को हम देखते हैं। सा मतलब हुआ वह, तो कौन वह? वह सीता। तदा मतलब तब। कब? जब रावण उनका हरण करके लंका की तरफ लेके जा रहा था तब। करुणावाच, करुणा मतलब होता है दुख, दुख भरी। वाचा मतलब होता है वाणी में। विलपंती मतलब विलाप करती हुई। सुदुःखिता मतलब बहुत दुखी हो करके। वनस्पति गतम, वनस्पति मतलब होता है पेड़ पर, और गतम मतलब बैठे हुए की। गृद्धम मतलब होता है गिद्ध, वल्चर। ददर्श मतलब देखा। आयत लोचना, आयत मतलब होता है बड़ी बड़ी, और लोचना मतलब होता है नेत्रों वाली या आंखों वाली। इसमें कुछ विशेषण जो है वो सीता के दिए गए हैं और कुछ विशेषण जो है वो जटायु के दिए गए हैं। तो पहली लाइन है कि स तदा करुणावाच, इसके बाद वह करुणावाचो दुख भरी आवाज में, विलपंती विलाप करती हुई, रोती हुई, सुदुःखिता दुखी। आप बताएंगे मीनिंग इसका कि दुखी,
दुख से भरी आवाज वाली, विलाप करती हुई, सा सीता, वह सीता। एक और विशेषण है आयत लोचना, मतलब बड़ी बड़ी आंखों वाली। गृद्धम मतलब गिद्ध को। वनस्पति गतम अर्थात पेड़ पर बैठे हुए। गृद्धम ददर्श, गिद्ध को देखा। तो मतलब क्या होगा कि सीता ने पेड़ पर बैठे हुए गिद्ध को देखा। अब सीता कैसी थी? तो कहा कि आयत लोचना, बड़ी बड़ी आंखों वाली, करुणावाचः, दुख भरी आवाज में, सुदुखिता, दुख के साथ, विलपंती, विलाप करती हुई, वनस्पति गतम गृद्धम, पेड़ पर बैठे हुए जटायु को देखा। अब पूरे श्लोक का मतलब मैं बता रहा हूं आपको कि तब करुणावाणी में रोती हुई, बहुत दुखी और बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध जटायु को देखा। दूसरा श्लोक, जटायो पश्य मामार्यम ह्रियमाणा मनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। अब यहां पे संधियों को पहले देख लेंगे हम लोग। मामार्यम, इसमें संधि होगा माम प्लस आर्यम। दूसरा है ह्रियमाणा मनाथवत्, इसमें होगा कि ह्रियमाणाम और अनाथवत्। फिर है करुणम पाप कर्मणा, इसमें बनेगा करुणम और पाप कर्मणा। फिर है राक्षसेन्द्रेण, तो क्या बनेगा राक्षस और इंद्रेण। जटायो पश्य, जटायो यहां पे संबोधन है, अर्थात हे जटायु, पश्य मतलब देखो। माम आर्य, आर्य जटायु के लिए आएगा कि हे आर्य जटायु, माम पश्य, मुझको देखो। ह्रियमाणा अनाथवत्, ह्रियमाणा मतलब होता है हरी जाती हुई, अर्थात जिसका हरण कर लिया गया है। अनाथवत्, अनाथ की तरह, अर्थात मुझ अनाथ की हरण कर लिया गया है, ऐसे मुझको हे श्रेष्ठ जटायु देखो। दूसरी पंक्ति, अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। राक्षसेन्द्रेण, राक्षस प्लस इंद्रेण, इंद्रेण मतलब राजा के द्वारा। अनेन राक्षसेन्द्रेण मतलब इस राक्षस राज के द्वारा। फिर एक और विशेषण है किसका? रावण का। पाप कर्मणा मतलब पाप कर्म करने वाला, अर्थात पापी। इस पापी राक्षस राज रावण के द्वारा ह्रियमाणाम अनाथवत्, मुझ करुणा और अनाथ की समान का ह्रियमाणा अपहरण कर लिया गया है, ऐसे माम मुझको हे आर्य जटायु पश्य, अर्थात हे जटायु मुझको देखो। एक बार और सुनिए मतलब इसका कि हे आर्य जटायु, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस राज रावण के द्वारा अनाथ की तरह हरण की जाती हुई मुझ दुखी को देखो। अगला श्लोक, तम शब्दम अवसुप्तस्य जटायु रथ शुश्रवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्श स। पहला संधियुक्त शब्द आपका है शब्दम, शब्दमवसुप्तस्य, संधि बनेगा शब्दम जमा अवसुप्तस्य। फिर है जटायु रथ, संधि करेंगे जटायु और अगला शब्द बनेगा क्या? अथ। फिर रावणम क्षिप्रम बनेगा रावणम जमा क्षिप्रम।
फिर है, हाँ यस, अब शब्दों का मतलब निकालेंगे कि तम शब्दम, तम मतलब उस, शब्दम को, शब्दम मतलब शब्द को, उस शब्द को, अवसुप्तस्य जटायु, अवसुप्तस्य का, अवसुप्तस्य का मतलब होता है सोए हुए, जटायु, जटायु के द्वारा, सुश्रवे अर्थात सुना गया या उसको सुना। तो पहले पंक्ति का मतलब यह हुआ कि सीता के उन शब्दों को सुनकर, सीता के विलाप को सुन करके सोया हुआ जटायु आवाज को सुना, अर्थात सोया हुआ जटायु सीता के उन शब्दों को सुना। फिर है निरीक्ष रावणम क्षिप्रम, निरीक्ष मतलब होता है निरीक्षण करके, अर्थात भली प्रकार से जांच करके, रावणम रावण को, क्षिप्रम मतलब शीघ्रम जल्दी से, वैदेहीम, वैदेहीम बोलते हैं सीता को, वैदेहीम अर्थात सीता को, ददर्श सह, सह जटायु ददर्श, उस जटायु ने देखा। अर्थात इसका मतलब होगा कि रावण शीघ्रता से रावण का निरीक्षण करके, मतलब रावण को भली भांति जान करके, रावण को देख करके, वैदेहीम च ददर्श, वैदेही सीता को देखा। इसका मतलब होगा कि इसके बाद सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना तथा रावण को देखकर और उसने शीघ्र ही वैदेही अर्थात सीता को भी देखा। अगला श्लोक, ततः पर्वत श्रृंगाभस तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः वनस्पति गतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिराम। पर्वत श्रृंगाभस तीक्ष्ण तुंडः, इसमें ये शब्द है, इसमें 4 शब्द हैं, इनको अलग अलग करेंगे तो बनेगा क्या, पर्वत श्रृम गाभः और फिर तीक्ष्ण तुंडः। अगला है श्रीमान व्याजहार, संधि करेंगे बनेगा श्रीमान प्लस व्याजहार। फिर है अगला शब्द तुंडः, इसमें बनेगा तुम प्लस दह। अगला है खगोत्तमः, मतलब खग प्लस उत्तमः। फिर है शुभाम गिरम, तो संधि बनेगा शुभाम प्लस गिरम। ततः मतलब इसके बाद, अर्थात रावण और सीता इन दोनों को देखने के बाद, पर्वत श्रृंगाभस तीक्ष्ण तुंडः, तो पर्वत श्रृंगाभ, इसका मतलब होता है पर्वत की चोटी की तरह शोभा वाले। पर्वत श्रृंगाभ मतलब पर्वत की चोटी की तरह शोभा वाले। तीक्ष्ण तुंड, तीक्ष्ण मतलब होता है नुकीले और तुंड मतलब होता है चोंच, मतलब नुकीले चोंच वाला। खगोत्तमः, खग मतलब पक्षी और उत्तमः मतलब श्रेष्ठ, अर्थात पक्षियों में श्रेष्ठ। गिरम मतलब होता है वाणी को। वनस्पति गतः अर्थात वृक्ष पर स्थित। श्रीमान मतलब शोभा युक्त। व्याजहार मतलब अवदत बोला। शुभाम मतलब सुंदर। तो कहा कि इसके बाद पर्वत की चोटी के समान सुंदर सुंदर शोभा वाला, तीक्ष्ण तुंड नुकीले चोंच वाले, खगोत्तमः पक्षियों में श्रेष्ठ, वनस्पति गतः
अर्थात पेड़ पर बैठा हुआ, वृक्ष पर स्थित। श्रीमान व्याजहार, शोभा युक्त, व्याजहार मतलब बोला। शुभाम गिराम, सुंदर वाणी में बोला। तो कौन बोला? तो पक्षियों में श्रेष्ठ खगोत्तमः, अर्थात पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने बोला। जटायु कैसा था? तो कहा कि पर्वत की तरह सुंदरता वाला, सुंदरता से युक्त, नुकीले चोंच वाला, पेड़ पर स्थित, सुंदर वाणी में, व्याजहार मतलब अवदत्त अर्थात बोला। अब इस श्लोक का मतलब निकालेंगे कि उसके बाद तब पर्वत शिखर की तरह शोभा वाले, तीखे चोंच वाले, वृक्ष पर स्थित, शोभा युक्त, पक्षियों में उत्तम जटायु ने सुंदर वाणी में कहा। निवर्तय मतिम नीचाम परदारा भीमर्शनात् न तत्समाचरेत् धीरो यत् परोस्य विगर्हयेत्। अब इस श्लोक के जो संधियुक्त शब्द हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला है मतीम प्लस नीचाम, संधि करेंगे बनेगा मतीम प्लस नीचाम। अगला है तत् समाचरेत धीरो, इसमें बनेगा तत् जमा समाचरेत और जमा धीर। अगला है परदाराभिमर्शनात्, यहां संधि होगा परदारा और फिर होगा अभिमर्शनात्। इसके बाद है यत् परोस्य, यहां बनेगा यत् जमा परह जमा अस्य। निवर्तय मतलब होता है हटा लो। मतीम मतलब बुद्धि या विचार को। नीचाम मतलब नीच गंदी। परदारा मतलब पराई स्त्री के। अभिमर्शनात् मतलब स्पर्श दोष से। अस्य मतलब इसकी। तत् मतलब वह। समाचरित मतलब आचरण करना चाहिए। धीरह मतलब बुद्धिमान को। यत मतलब जो। परह मतलब दूसरे लोग। विगर्हयेत मतलब निंदा या बुराई करें। तो इसमें जटायु बोलता है कि निवर्तय मतीम नीचाम। मतीम मतलब होता है बुद्धि को। नीचाम मतलब नीच गंदी। और निवर्तय मतलब हटा लो, अर्थात अपनी गंदी सोच को क्या करो, तुम अपनी नीच बुद्धि को क्या करो, हटा लो। और फिर अगला लिखा है कि परदाराभिमर्शनात्। परदारा मतलब दूसरे की स्त्री के। अभिमर्शनात् मतलब स्पर्श से उत्पन्न होने वाले दोष को, दोष से। पराई नारी के स्पर्श दोष से तुम अपनी बुद्धि को हटा लो। परदाराभिमर्शनात् अर्थात पराई नारी के स्पर्श दोष से। निवर्तय मतीम नीचाम अपने नीच बुद्धि को, अपने नीच विचार को निवर्तय मतलब हटा लो। न तत्समाचरेत धीरः। धीरः मतलब धैर्यवान व्यक्ति जो है वो तत् वह न समाचरित। समाचरित मतलब व्यवहार करना चाहिए। यत् परः अस्य विगर्हयेत् जिसको कि परस्य दूसरे लोग, विगर्हयेत् अर्थात निंदा या बुराई करें। तो पहली लाइन का मतलब ये होगा कि पराई नारी के स्पर्श दोष से। मतीम नीचाम निवर्तय, तुम अपनी नीच बुद्धि को क्या करो, हटा लो। क्योंकि धीरः बुद्धिमान धैर्यशाली मनुष्य को तत् न समाचरित उसका आचरण नहीं करना चाहिए।
यत् परस्य विगर्हयेत्, जिसके कि दूसरे लोग निंदा या बुराई करते हों। अब हम पूरे श्लोक का मतलब बताएंगे आपको कि पराई नारी अर्थात पर स्त्री के स्पर्श दोष से तुम अपनी नीच बुद्धि को हटा लो, क्योंकि बुद्धिमान या धैर्यवान मनुष्य को वह आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग निंदा करें या बुराई करें। अगला श्लोक। वृद्धोहम त्वम युवाम धन्वी सरथः कवचीसरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहीम में गमिष्यसि। ये भी जटायु बोलता है रावण को। वृद्धो हम संधि करें, क्या बनेगा? वृद्ध जमा अहम, चाप्यादाय इससे बनेगा च अपि और आदाय। ये दो शब्द हैं संधि वाले। वृद्धो हम, अहम वृद्ध मतलब मैं क्या हूं? बूढ़ा हूं। और त्वम तुम, युवाम मतलब युवा हो, धन्वी अर्थात धनुषधारी हो, सरथः रथ से युक्त हो, कवची अर्थात कवच धारण किए हो, सरी अर्थात बाणों वाले हो, न च अपि आदाय, न मतलब नहीं, च मतलब और, अपि मतलब भी, आदाय मतलब लेकर, कुशली मतलब कुशल पूर्वक, वैदेहीम सीता को, मैं मतलब मुझसे, गमिष्यसि मतलब ले जाओगे। अर्थात जटायु बोलता है कि हे रावण, मैं वृद्ध हूं, तुम युवा हो, धनुषधारी हो, रथ से युक्त हो, कवच धारण किए हो, तरकस लिए हुए हो, लेकिन कुशलता पूर्वक मेरे पास से तुम सीता को लेकर नहीं जा सकते हो। अब इस पूरे श्लोक का मतलब बताएंगे हम कि मैं तो बूढ़ा हूं परंतु तुम जवान हो, धनुषधारी हो, रथ से युक्त हो, कवचधारी हो, बाण धारण किए हो, तो भी मेरे रहते तुम सीता को लेकर नहीं जा सकते हो। अगला, तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पत्तग सत्तमः। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम, तस्य मतलब जटायु, जटायु के, तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीक्ष्ण मतलब नुकीले, नखाभ्याम मतलब नखों नाखूनों से, तू मतलब तो, चरणाभ्याम, चरणाभ्याम मतलब दोनों पैरों में, दोनों पैरों से। फिर कहा कि महाबल मतलब बहुत बलशाली, चकार मतलब अकरोत कर दिया, बहुधा मतलब अनेक, गात्रे मतलब शरीर में, व्रणान मतलब घावों को, खग सत्तम मतलब पत्तग सत्तम मतलब पक्षियों में उत्तम या श्रेष्ठ। अब इसका मतलब निकालेंगे कि पत्तग सत्तम अर्थात पक्षियों में श्रेष्ठ, महाबलः महाबलशाली, तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम अपने पैरों के तीखे नाखूनों से, चकार बहुधा गात्रे व्रणान उसके शरीर में बहुत सारे घाव या कष्ट घाव को दिया। अब श्लोक का मतलब होगा कि उस उत्तम तथा अतीव बलशाली पक्षी जटायु ने अपने तीखे नाखूनों तथा पैरों से उस रावण के शरीर पर बहुत से घाव कर दिए। अगला, ततोस्य सशरम चापम
मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजः बभंजास्य महद्धनु। ये भी जटायु की ही पराक्रम के बारे में लिखा गया है कि इसके संधियों को देख लेते हैं हम एक बार पहले। ततोस्य संधि बनेगा ततः प्लस अस्य। ततोस्य मतलब ततः प्लस अस्य। उसके बाद से बभंज तो बनेगा बभम प्लस जह। बभंजास्य बभंज प्लस अस्य। महद्धनु मतलब महत प्लस धनु। ततः मतलब इसके बाद। अस्य मतलब इसके। ससरम मतलब बाणों से सहित। चापम मतलब धनुष को। मुक्तामणि विभूषितम मतलब मोतियों और मणियों से सजे हुए। चरणाभ्याम दोनों पैरों से। महातेजः महान तेजस्वी। बभंज मतलब तोड़ दिया। अस्य मतलब इसके। महद्धनु मतलब विशाल धनुष को। इसमें बताया गया है कि वो जटायु अपने चरणों के द्वारा, अपने पैरों के द्वारा क्या किया कि मुक्ता मोती और मणियों से विभूषितम मतलब सजे हुए। ससरम चापम बाणों सहित उसके। महद्धनु अर्थात विशाल धनुष को। बभंजास्य अर्थात उसको तोड़ दिया। अब शब्दों का मतलब समझेंगे कि ततोस्य मतलब इसके बाद। अस्य ससरम इसके अर्थात रावण के। ससरम चापम अर्थात बाणों से युक्त। मुक्तामणि विभूषितम मोती और मणियों से सुशोभित। महद्धनु विशाल धनुष को। चरणाभ्याम बभंजास्य अपने पैरों से तोड़ दिया। इसका मतलब होगा कि उसके बाद उस महान तेजस्वी ने मोतियों और मणियों से सजे हुए बाण से सहित उसके रावण के विशाल धनुष को अपने पैरों से तोड़ दिया। अगला श्लोक। सभाग्न धन्वा वीरथो हताश्वो हतसारथी अंके नादाय वैदेहीम पपात भुवि रावण। अर्थात इसके बाद वह रावण रथ टूट जाने पर, घोड़े और सारथी के मर जाने के बाद सीता को अपने अंक में अर्थात अपने गोदी में लेकर के क्या किया, भाग गया। स मतलब वह रावण। भग्न धनवा, भग्न मतलब टूटे हुए, धनवा मतलब धनुष वाला। वीरथ अर्थात बिना रथ वाला। हताश्व, हत अश्व मरे हुए घोड़े वाले। हत सारथी अर्थात मरे हुए सारथी वाला। अंकेन आदाय अपने अंक में अर्थात अपने बाहों में, वैदेहीम सीता को लेकर, पपात भुवि पृथ्वी पर गिर गया। इसका मतलब निकालेंगे कि तब टूटे हुए धनुष वाला, रथ से विहीन, मारे गए घोड़ों वह सारथी वाला वह रावण सीता को गोद में लेकर भूमि पर अर्थात पृथ्वी पर, पपात अर्थात क्या हुआ, गिर गया। इसके बाद सपरिस्वज्य वैदेहीम वामांकेन रावण तलेनाभिजघानासु जटायुम क्रोध मूर्छितः। इसके बाद वह रावण क्या किया कि अपने तलवार के मुष्टिका से जटायु पर प्रहार करके उसको क्या कर दिया, मूर्छित कर दिया। अब शब्दों का मतलब संधि देखते हैं। सम परिस्वज्य, इसमें है सम प्लस परिस्वज्य। फिर है
तलेनाभिजघानासु, तलेन अभिजगान आसु, वैदेहीम वामांकेन, वैदेहीम जमा वामेन जमा अंकेन। फिर है जटायुम क्रोध मूर्छितः, जटायु मतलब जटायु क्रोध मूर्छितः मतलब क्रोध से मूर्छित कर दिया। संपरिस्वज्य मतलब होता है पकड़ कर, वैदेहीम मतलब सीता को, वामेन मतलब बाई, अंकेन मतलब गोद से, तलेन मतलब मूठ से, अभिजघान मतलब प्रहार किया, आसु मतलब जल्दी शीघ्र, क्रोध मूर्छिता मतलब बहुत क्रोधित। तो क्या बनेगा? सपरिस्वज्य वैदेहीम, वैदेहीम मतलब सीता को, सपरिस्वज्य मतलब पकड़ करके, वामांकेन मतलब बाएं गोद में, रावण रावण, वह रावण सीता को बाईं गोद में पकड़कर, तलेन भीजघानासु, आसु मतलब शीघ्रम जल्दी से, तलेन भीजघान तलवार के मूठ से क्या किया? आसु व्यजहार मतलब जल्दी से, अभिजघान अर्थात प्रहार किया, क्रोध मूर्छितः क्रोध में पागल। अब यहां मतलब निकालेंगे, ये रावण की विशेषता है, कौन सी? क्रोध मूर्छितः अर्थात क्रोध में पागल। तो क्रोध मूर्छितः रावण, क्रोध में पागल रावण, वैदेहीम वामांकेन संपरिस्वज्य सीता को बाईं गोद में पकड़ करके, जटायुम सीता पर, तलेन भीजघानासु तलवार की मुष्टिका से प्रहार किया। अगला, जटायुस्तमतिक्रम्य तुंडनास्य खगाधिप, वाम बाहुन 10 तदा व्यापार हर दरिंदव। यहां संधि है जटायुस्तमतिक्रम्य, संधि बनेगा जटायु तम जमा अतिक्रम्य। फिर है खगाधिप, खगाधिप मतलब पक्षियों का राजा, वाम बाहुन 10। फिर है व्यापाहर, व्यापाहर दरिंदव, यहां बनेगा व्यापार प्लस व्यापाहरत अरिम प्लस दम। जटायु मतलब जटायु ने, तम मतलब उसको, अतिक्रम्य मतलब झपट करके, तुंडेन मतलब चोंच से, अस्य मतलब इसकी, खगाधिपा मतलब पक्षियों में श्रेष्ठ, वाम मतलब बाईं ओर की, बाहुन मतलब भुजाओं को, व्यापाहरत मतलब नष्ट कर दिया अर्थात उसको काट दिया। फिर अरिंदमा मतलब होता है, अरि मतलब शत्रु होता है और इंदमा मतलब श्रेष्ठ होता है, तो वह शत्रुओं में श्रेष्ठ। तो कहा कि खगाधिप पक्षियों का राजा। तब उस पक्षीराज जटायु ने क्या किया? शत्रुओं का नाश करने वाले अपनी चोंच से झपट करके, आक्रमण करके उस रावण के बाईं ओर की जो 10 भुजाएं थी उनको क्या कर दिया? अरिंदमः व्यापाहरत अर्थात उसको नष्ट कर दिया। अर्थात उस जटायु ने जैसे शत्रुओं का नाश किया जाता है वैसे ही रावण के बाईं 10 भुजाओं को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। धन्यवाद।